मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान से देखेंगे। मोल क्या होता है? मोल जनरली सब्सटेंस की यूनिट होती है। जैसे एक डजन का मतलब होता है 12, 1 डजन मीन्स 12। सिमिलरली एक मोल का मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल, राइट। सो मोल के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है, बराबर। और एक मोल की वैल्यू इतनी होती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम मोलर मास की। ध्यान रखेंगे, जब तक मोलर मास नहीं आएगा तब तक मोल कैलकुलेट करना नहीं आएगा अपने को, ठीक है। सो अभी तो इतना ध्यान रखिए, एक मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल। और पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल के अंदर सभी आ जाएंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, बराबर। सो पार्टिकल में आपके आ जाएंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। तो मोल को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मोल को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, तब मोल हमें अच्छे से समझ में आएगा। सो पहली बात थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बोले तो एक ही बात है। आपको बताएं किसी भी एटम के मास को हम एमयू में एक्सप्रेस करते हैं। अभी तो जितने भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसके मास को किस में करते हैं? एक्सप्रेस एमयू में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। बट रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये बच्चों किसी भी एटम के जो मास है वो कार्बन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया था स्टार्टिंग में, राइट ना। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ये बोलता है मास ऑफ एलिमेंट, जैसे हम बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16, राइट। और इसको किसके रेफरेंस में लिया गया? 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, राइट। अब ये चीज कहां से आई इसको समझना जरूरी है।